इस कहानी में केमिस्ट्री टीचर है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है और लाखों स्टूडेंट के टूटे हुए सपने। आखिरकार इतना पैसे खर्च करने के बावजूद नीट का पेपर लीक कैसे हुआ? हमारे देश में इतने सारी एग्जाम का पेपर लीक कैसे होता है? कैसे पूरी प्रोसेस रहती है कि जिसकी वजह से कोई भी दो पैसों के लिए पेपर को लीक कर देते हैं, लाखों स्टूडेंट और परिवार वालों के सपने को बिखर देते हैं। एक बाप अपनी पत्नी के गहने बेच के बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए गांव से शहर तक भेजते हैं। वो बच्चा 1 साल 2 साल कंटिन्यूसली मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, केवल और केवल एग्जाम के लिए। प्रिपरेशन के साथ ऐसा महसूस करता है कि इस बार तो मैं सिलेक्शन लेके रहूँगा। और जब रात को बच्चा पढ़ता है तो उसकी माँ दूध का ग्लास लेके आती है और कहती है, बेटा इस बार एग्जाम में फर्स्ट जाएगी ना? वो बच्चे के फेस पे स्माइल आती है और बच्चा बोलता है कि माँ इस बार मेहनत भी इतनी की है तो इस बार पक्का हो जाएगा। लेकिन सोचिए, वो बच्चा फुल एक्साइटेड हो रहा है कि कल मेरी एग्ज़ाम है तो वो जल्दी सो जाए, क्योंकि अगले दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। इसी रात कहीं कुछ और लोग व्हाट्सएप ग्रुप में असली पेपर बेच रहे हैं। भाई जल्दी रट लो, कल यही आने वाला है। और यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी एग्जाम की स्कैम की कहानी। 3 मई 2026 देश में 22 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं थी, इसके सपनों का दिन था। पूरे देश में 5400 से ज़्यादा सेंटर पे नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम होने वाला था। यानी वो परीक्षा जो डिसाइड करने वाली थी कि कौन बच्चा डॉक्टर बनेगा। AIMS था, किसी का सपना GPMS, किसी का सपना एम्स में जाने का था। किसी बच्चे के माँ बाप पहली बार ट्रेन में बैठकर उसके बच्चे की एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही असली पेपर के सवाल कहीं और बच्चों के पास आ चुका था। अब सवाल ये है, इतनी सिक्योरिटी, इतने CCTV कैमरा, बायोमेट्रिक, 5G जैमर, GPS ट्रैकिंग, इतना पैसे खर्च करने के बावजूद ये कैसे पॉसिबल है? आखिर पेपर लीक कैसे हुआ? इस पेपर लीक होने के पीछे क्या पॉलिटिशियन का हाथ है? किसका हाथ है? क्या ऐसे ही चलते रहेगा? पूरी बात इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। एग्जाम देने के लिए लाखों परिवार, लाखों बच्चे का सपना होता है। माँ बाप पूरी कमाई एक एग्जाम के पीछे डाल देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अपना फ्यूचर सेफ नहीं कर पाए तो बच्चा तो कम से कम करे, बच्चे की तो लाइफ सिक्योर हो। लेकिन गुने चीने लोग खुद की जेब भरने के लिए ऐसा काम करते हैं। ये कैसे पकड़ा गया है ना, इसकी कहानी यहीं से ही शुरू होती है। कहानी की शुरुआत 2 मई की रात से। केरल में MBBS करने वाला छात्र इसके पिता को व्हाट्सएप ग्रुप में एक फाइल सेंड करता है और मैसेज में टाइप करता है कि मेरे फ्रेंड्स ने ये मुझे दिया है, कल नीट की एग्जाम में यही आने वाला है, तो आप पूरी हॉस्टल में सबको दे देना। इसके पिता राजस्थान के सीकर में PG हॉस्टल चलाते थे और उसने कुछ बच्चे को पेपर बांट दिया। 3 मई को एग्जाम हुआ और 3 मई को एग्जाम खत्म होने के बाद इस पेपर को जब ओरिजिनल पेपर के साथ मैच किया तो हूबहू वही क्वेश्चन, वही प्रश्न ओरिजिनल पेपर के अंदर था। वो देख के वो PG हॉस्टल चलाने वाले भैया शौक हो गए और तुरंत ही उन्हें नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए गए। और पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हुआ कि इतने बड़े स्केल में एग्जाम हुई है, वो कैसे हो सकता है। जब जांच की 180 क्वेश्चन में से 130 140 क्वेश्चन तक उसमें से ही निकले थे। अब जरा समझिए कि एक छात्र के पास पहले से ऐसा पेपर है कि कल जो भी एग्ज़ाम होगी उसके अंदर से 130 140 तक क्वेश्चन यही पेपर में से आएगा, तो जो बच्चा की टाइम से मेहनत करता है वो कैसे इस बच्चे को कैसे डोमिनेट कर पाएगा। और यहीं से शुरुआत हुई है देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम के घोटाले की। शुरुआत में सबको लगा शायद एक गेस्ट पेपर होगा, फिर धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आया। जांच में पता चला कि पेपर महाराष्ट्र के नासिक में एक पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। आपको एक बात जरूरी समझनी पड़ेगी, आखिरकार नीट जैसी बड़ी एग्जाम का पेपर बनता कैसे है। पहले एक्सपर्टीज सवाल तैयार करते हैं,
बाद में माइग्रेशन होता है, जिसमें एक्सपर्टर्स ने जो सवाल लिखे हैं, एक्सपर्टर्स के सवाल लेते हैं और एक कंप्लीट पेपर बनता है। फिर अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। फिर प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपता है और फिर सील पैकेट बनता है। फिर ट्रकों और हाई सिक्योरिटी के साथ जिलों के ट्रेजरी तक पहुंचते हैं और फिर लास्ट में एग्जाम सेंटर तक। यानी एक पेपर सैकड़ों हाथों से गुजरते हैं। अगर इसी में से कोई भी एक इंसान बेईमान निकला तो पूरा सिस्टम टूट जाता है। जांच पड़ताल के बाद नासिक के इस पेपर प्रेस से पेपर लीक हुआ था, लेकिन ये छोटे मोटे लोग नहीं थे। पूरा ऑपरेशन एक प्रोफेशनल तरीके से किया था और फिर ये पेपर मेडिकल छात्र शुभम खेरनार तक पहुंचता है और कथित तौर पर शुभम खेरनार के पास से 10 लाख रुपए लिए गए थे। शुभम खेरनार ने इसकी सॉफ्ट कॉपी बना के 15 लाख में बेच ली और फिर बनाया एक गेस्ट पेपर। उसने यहाँ पे मास्टरमाइंड लगाया था, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन 120 से 130 तक थे, लेकिन उसने 410 क्वेश्चन बनाए जिससे किसी को शक ना हो कि ये हूबहू पेपर है। सबको ऐसा लगे कि ये गेस्ट पेपर है। 26 अप्रैल 2026 गुरुग्राम के एक डॉक्टर ने यही पेपर राजस्थान के 2 भाइयों से मांगीलाल और दिनेश बिबाल 30 लाख रुपए में बेचा और यहीं से धंधा बड़े लेवल पर एक्सपांड हो गया था। इन दोनों भाइयों ने पेपर को छात्रों तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी थी। फिर यही पेपर सीकर के MBBS काउंसिलिंग एजेंट राकेश मनवरिया तक पहुंचा। इसने अकेले ने 700 छात्रों तक ये पेपर पहुंचाया 30,000 रुपए में। जरा सोचिए, एक तरफ वो छात्र है जो रात के 3-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं और एक छात्र, और दूसरी साइड वो छात्र है जो 30-30 हजार रुपए में पेपर को खरीद लेते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। और यही सबसे बड़ा दर्द है। और इस मामले में सबसे बड़ा नकाने वाला नाम PV कुलकर्णी। रिपोर्ट के अनुसार इनका नीट एग्जाम के प्रोसेस से कनेक्शन था। आरोप ये है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उसके घर पे छात्रों को बुलाकर स्पेशल क्लास लेता था। इस क्लास में छात्रों के असली नीट के क्वेश्चन और आंसर देते थे। छात्रों नोटबुक में लिखते थे। बाद में CBI ने नोटबुक से जो सवाल आए थे वो असली पेपर के साथ कंपेयर किया तो हूबहू उसमें से ही थे। इस नेटवर्क में मनीषा वाघमारे का भी नाम आया था। वो कथित तौर पे छात्रों को अरेंज करती थी, लाखों रुपए लेती थी, कुलकर्णी तक पहुंचाती थी। 14 मई को मनीषा गिरफ्तार हुई और 15 मई को कुलकर्णी गिरफ्तार हुआ। CBI ने जयपुर, पुणे, गुरुग्राम और अहल्यानगर से आरोपी को पकड़ा। लेकिन कहानी यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है। इस केस के अंदर राजनीतिक की भी एंट्री हुई। दिनेश बिबाल, जो BJP का प्रमुख मोर्चा से जुड़ा हुआ था, जो BJP के वोटिंग मांगते हुए भी देखने को मिले थे। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके घर में 4 बच्चों की एग्ज़ाम अगले साल ही नीट में थी और वो बच्चों ने नीट की एग्ज़ाम क्लियर कर दी थी। तो तब भी क्या पेपर लीक किया हुआ था? क्योंकि इस साल वो पेपर लीक के मामले में है तो उसके घर के 4 बच्चों की एग्ज़ाम अगले साल थी, तो उस साल भी क्या पेपर लीक हुआ होगा? वो भी एक सवाल है। इसका कोई आधेर जवाब नहीं है, लेकिन जनता के मन में ये सवाल जरूर आया हो। सबसे बड़ा दुख भरा हिस्सा क्या था पता है? इस एग्ज़ाम के इफ़ेक्ट दूसरे एग्ज़ाम पर पड़ता है और बच्चों के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और बाद में राजस्थान की पुलिस कह रही थी कि ये पेपर महाराष्ट्र से लीक हुआ है। महाराष्ट्र की पुलिस ये कह रही है कि पेपर यहाँ पे छपा ही नहीं है और इतना सारा पेपर लीक होने के बावजूद भी नीट ले रहे। वो क्या बोल रहे हैं आप खुद ही देख लो। जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ सवाल मैच हो रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर, एक बात आप समझो, अगर 180 में से 135 की पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ सवाल मैच हो रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर, एक बात आप समझो, अगर 180 में से 135 उसका सिलेक्शन नहीं होता और जो बच्चे ब्लैक मैनिंग बेईमानी करके आए हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। और वही
उसी हुद्दे को चलाते हैं। जो बच्चे बेईमानी से सिलेक्शन ले रहे हैं तो वो बेईमानी ही करेंगे ना। इस वीडियो में से आपको कुछ भी समझने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।